हमारे चैनल। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग कॉलेज दैट यू कैन गेट विद लो जेईई मेंस रैंक। अगर आपकी रैंक जेईई मेंस में बहुत ही कम आई है, बहुत ही कम रैंक आई है, तब भी आपको एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआई जो प्राइवेट कॉलेजेस मिल सकते हैं। कौन कौन से मिल सकते हैं, कितने रैंक में मिल सकते हैं, कौन सी ब्रांचेस में मिल सकते हैं एनआईटीज में, वो भी बताऊंगा। ज्यादातर एनआईटीज में हम फोकस करेंगे। आपकी लो जेईई मेंस रैंक में कौन से एनआईटीज मिल सकते हैं, लो रैंक एनआईटीज, और कौन कौन से उसमें ब्रांचेस मिल सकते हैं, मैकेनिकल, सिविल, टेक्सटाइल, माइनिंग जैसे ब्रांचेस मिल सकते हैं। वो सारी चीजों के बारे में बताऊंगा, क्लोजिंग रैंक बताऊंगा कैटेगरी के साथ। इसलिए आज पूरी डिटेल एनालिसिस लेके आया हूं और प्रीवियस ईयर कट ऑफ के ऊपर बेस्ड है। और अगर बताना चाहता हूं कि ऐसे बहुत सारे आपको ऐसे अगर टॉप एनआईटीज चाहिए, मतलब जैसे एनआईटी ट्रिकी चाहिए, एनआईटी सूरतकल, एनआईटी वरंगल, वो आपको लो जेईई मेंस रैंक से नहीं मिलेंगे। उसमें आपको बहुत ज्यादा अच्छी रैंक लानी पड़ेगी, परहैप्स 7000 से 10000 के विद इन रैंक आपको लानी पड़ेगी, उसके अंदर रैंक लानी पड़ेगी, तब जाके आपको इतने टॉप कॉलेजेस मिल सकेंगे इन टॉप ब्रांचेस जैसे कि सीएससी, आईटी, ईसी, ट्रिपल ई जैसे ब्रांचेस में आपको ये सारे अच्छे टॉप कॉलेजेस मिल सकते हैं एनआईटीज की अगर मैं बात करूं। लेकिन अगर आपको डिसेंट एनआईटीज चाहिए तो फिर आपको 10 से 25,000 जेईई मेंस पे रैंक चाहिए। ये प्रीवियस ईयर का पूरा एनालिसिस डेटा है, तो मैं बताते जाता हूं कि 10 से 25,000, 30,000 के अंदर रैंक लेंगे तो फिर आपको डिसेंट एनआईटीज मिल जाएगा। बट अगर आपकी रैंक जेईई मेंस रैंक 70,000 आई है, 1 लाख आई है, अगर बोलो भैया मेरी जेईई मेंस रैंक तो 2 लाख भी आई है सीआरएल में, तब भी आपको जेईई मेंस में एनआईटी मिल सकता है, एनआईटी कॉलेज मिल सकता है, ट्रिपल आईटी मिल सकता है। बट नोट दैट कि ये बहुत ही लो रैंक एनआईटी है, बहुत ही लो रैंक ट्रिपल आईटी है, इतने अच्छे टॉप के नहीं है, नाम इतना अच्छा नहीं है, इतनी एनआईआरएफ रैंकिंग अच्छी नहीं है, पर तब भी आपको एनआईटी और ट्रिपल आईटी मिल सकता है। आपका सपना एक पूरा हो सकता है। उसमें लो ब्रांचेस भी आपको मिल सकते हैं, इतने हाई टॉप लेवल ब्रांचेस नहीं मिलेंगे। तो उन ब्रांचेस के बारे में बताऊंगा, उन कॉलेजेस के बारे में बताऊंगा, उनकी क्लोजिंग रैंक भी बताऊंगा, उनकी कैटेगरी भी बताऊंगा, आपको कौन कौन से एनआईटीज मिल सकते हैं, ट्रिपल आईटीज। और मैं बताना चाहता हूँ क्लोजिंग रैंक एनआईटीज का पहले कैटेगरी में बताना चाहता हूँ कौन कौन से एनआईटीज आपको मिल सकते हैं, उनके क्लोजिंग रैंक बताऊंगा। ये बात ध्यान के रखिए कि अगर आपको अच्छे एनआईटी चाहिए, मैंने पहले भी बताया कि आपको 7 से 10,000 के अंदर रैंक चाहिए। अगर आपके अंदर सपना है अच्छे एनआईटी ट्रिकी, सूरतकल, एमएनएनआईटी इलाहाबाद और एनआईटी दिल्ली जैसे टॉप एनआईटीज, वरंगल, कालीकट, कर्नाटक जैसे अगर आपको कॉलेजेस चाहिए तो फिर आपको 7 से 10-15,000 के अंदर रैंक लानी होगी। सीआरएल की बात कर रहा हूँ, और आप अदर कैटेगरी हो तो भी आपको बहुत ही अच्छी धाकड़ा रैंक लानी पड़ेगी। बट चिंता मत कीजिए, अगर लाखों में रैंक है, 70,000, 80,000 है, 2 लाख है, 2.5 लाख है, 1 लाख है, तब भी आपको एनआईटी मिल जाएंगे। उनसे आपको क्लोजिंग रैंक और कट ऑफ बताने वाला हूँ ब्रांचेस के साथ। नेक्स्ट ये बताते हैं कि जेईई मेंस को जो मैं आज प्रेडिक्शन ला रहा हूँ, पूरे डेटा जो ला रहा हूँ प्रीवियस जेईई मेंस के कट ऑफ के ऊपर है, जेईई मेंस कट ऑफ प्रीवियस के ऊपर बेस्ड है, तो इसलिए इसकी जो डेटा है कट ऑफ रैंक है, क्लोजिंग रैंक की वैरी कर सकते हैं इस साल, क्योंकि जेईई मेंस का कट ऑफ हर साल वैरी करता रहता है, तो इसीलिए इसके डेटा भी वैरी कर सकते हैं। तो थोड़ा इसमें आप स्लाइट वेरिएशन मिल सकता है, बट आपको ये प्रिसाइज रैंक और कट ऑफ जरूर मिलेगा। नंबर 1 पे बात करते हैं क्लोजिंग रैंक फॉर एनआईटीज। एनआईटी से क्लोजिंग रैंक बताने वाला हूँ, कॉलेजेस, उनके ब्रांच भी और उनके क्लोजिंग रैंक बताना चाहूँ। पहला नंबर पे है एनआईटी जालंधर। एनआईटी जालंधर के लिए अगर आपको बायोटेक्नोलॉजी चाहिए तो फिर जो क्लोजिंग रैंक है 96,000 सीआरएल में, मतलब ओपन कैटेगरी के लिए, और केमिकल इंजीनियरिंग के लिए 61,721। आपको स्क्रीन में टेबल मिल रही होगी उसकी क्लोजिंग रैंक कॉलेजेस और ब्रांच के ऊपर, तो फिर आपको ज्यादा अच्छा एनालिसिस हो पा रहा होगा। सेकंड में है एनआईटी अगरतला। एनआईटी अगरतला में अगर आपको केमिकल रैंक चाहिए, केमिकल इंजीनियरिंग चाहिए उस ब्रांच में, तो आपको रैंक चाहिए क्लोजिंग रैंक 1,99,000, लगभग 2 लाख के अंदर। और सिविल इंजीनियरिंग के लिए 1,78,000 चाहिए। सीएससी मतलब एनआईटी अगरतला में सीएससी चाहिए तो 66,000 क्लोजिंग रैंक सीआरएल में चाहिए, मतलब है कि ओपन कैटेगरी में चाहिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाहिए 1,40,000 के अंदर। ये सारे रैंक है ओपन कैटेगरी वालों के, मतलब सीआरएल रैंक है, ठीक। अगर आपकी सीआरएल रैंक इतनी है तो फिर आपको ये सारे ब्रांचेस पर्टिकुलर कॉलेज मिल सकते हैं। थर्ड बात करते हैं एनआईटी दुर्गापुर। एनआईटी दुर्गापुर में बायोटेक्नोलॉजी का है 48,897 रैंक क्लोजिंग है। मटेरियल इंजीनियरिंग के लिए है 40,741। एनआईटी गोवा फोर्थ में सिविल इंजीनियरिंग के लिए आपको चाहिए 1,11,000 और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 66,000। एनआईटी हमीरपुर के लिए केमिकल इंजीनियरिंग के लिए आपको चाहिए 90,124। सिविल इंजीनियरिंग के चाहिए 79,537। आपको अगर एनआईटी मेघालय चाहिए, एनआईटी मेघालय में सिविल ब्रांच के लिए आपको 2 लाख रैंक चाहिए क्लोजिंग रैंक, और सीएससी चाहिए उसके लिए 92,000 चाहिए। ईसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए आपको 1,67,000 में एनआईटी मेघालय मिल सकता है। सेवंथ बात करते हैं एनआईटी पुडुचेरी की। एनआईटी पुडुचेरी में सिविल इंजीनियरिंग के क्लोजिंग रैंक कट ऑफ है 2,38,000 और उसका सीएससी ब्रांच का कट ऑफ है 81,304। और बात करते हैं एनआईटी रायपुर की। एनआईटी रायपुर में अगर आपको बायोटेक्नोलॉजी चाहिए उसका क्लोजिंग कट ऑफ है 99,000 और सिविल इंजीनियरिंग का कट ऑफ है 59,557। और कुछ और कॉलेजेस की बात करते हैं, अगर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एनआईटी जालंधर में कुछ और ब्रांचेस की बात करूं, जैसे कि मैं टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के ब्रांच की बात करूं तो उसका क्लोजिंग कट ऑफ है 2,78,000। तो एनआईटी जालंधर लो कैटेगरी का एनआईटी है, लो रैंक एनआईटी, इसमें आपको लोएस्ट ब्रांच मिल सकता है 2,78,000 क्लोजिंग कट ऑफ में। ओबीसी कैटेगरी वालों का ये
NIT अगरतला में आपको प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मिल सकता है 2,44,000 पे, बहुत ही लो ब्रांच है ये, और इसमें ओपन कैटेगरी का कट ऑफ था। NIT गोवा में ओपन कैटेगरी कट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के लिए है 1,60,000। आपको स्क्रीन में टेबल दिख रही होगी जिसमें आपको अच्छी एनालिसिस मिल पा रही होगी। NIT हमीरपुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, मैकेनिकल ब्रांच के लिए 1,95,000 क्लोजिंग कट ऑफ होना चाहिए OBC कैटेगरी के लिए। NIT मेघालय में ट्रिपल ई मतलब इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक के लिए आपको चाहिए 3,93,000, जो कि काफी सही है NIT मेघालय में ओपन कैटेगरी कट ऑफ के लिए। NIT पुडुचेरी में आपको चाहिए सिविल इंजीनियरिंग के लिए 2,38,000 का कट ऑफ चाहिए ओपन कैटेगरी में। NIT रायपुर में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के लिए आपको 1,07,000 चाहिए ओपन कैटेगरी कट ऑफ के लिए। NIT सिक्किम में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए आपको 8 लाख चाहिए ओपन कैटेगरी कट ऑफ। फिर NIT अरुणाचल प्रदेश के लिए अगर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाहिए तो फिर 6,98,000 चाहिए ओपन कैटेगरी कट ऑफ के लिए। फिर अगर बात करते हैं NIT मणिपुर के लिए, NIT मणिपुर में अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग चाहिए ओपन कैटेगरी की तो उसके लिए क्लोजिंग कट ऑफ है 8,30,000। और अगर आपको NIT मिजोरम चाहिए ट्रिपल ई मतलब इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए ओपन कैटेगरी कट ऑफ के लिए 8,23,000 का कट ऑफ है क्लोजिंग कट ऑफ। NIT श्रीनगर के लिए आपको EC ब्रांच के लिए ओपन कैटेगरी कट ऑफ है 5,36,000। असम यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए ओपन कैटेगरी कट ऑफ है 2,74,000। पौंडीचेरी इंजीनियरिंग कॉलेज उसके लिए ओपन कैटेगरी का कट ऑफ है मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग के लिए वो है 1,04,000। तो ये थे क्लोजिंग रैंक NITs के लिए। मतलब मैं NITs टॉप NITs तो नहीं बोलूंगा, मैं ये लो रैंक NITs बोलूंगा। ये सारे लो रैंक NITs, NIT अगरतला, सिक्किम, मेघालय, असम, पुडुचेरी, NIT जालंधर, लो रैंक NITs है। इसमें लो ब्रांचेस आपको मिले, उनके क्लोजिंग कट ऑफ भी बताया। वो CRL कट ऑफ है, CRL कट ऑफ मतलब जनरल कैटेगरी कट ऑफ। तो आपको कैटेगरी कट ऑफ भी मिलते हैं, रैंक मिलता है, CRL रैंक भी मिलता है। CRL रैंक के बेसिस में आपको इन सारे ब्रांचेस, इन सारे कॉलेजेस मिल सकते हैं। तो इन सारे कट ऑफ की वजह से आपको एक बेसिक आइडिया तो जरूर मिल गया होगा, एक फेयर बिट आइडिया मिला होगा कि कौन से रैंक में कौन सी ब्रांच और कौन सी NITs बन सकती है। लो रैंक NITs मिलेंगी लो ब्रांचेस में। बात करते हैं कुछ ऐसे कॉलेजेस गवर्नमेंट मतलब सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस और GFTI मतलब गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट्स, और ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस जो कि आपको NIT के अलावा मिल सकते हैं। मतलब वो आपको अगर आपको NIT नहीं मिलते तो आपको इस सारे GFTI जो प्राइवेट कॉलेजेस में मिल सकते हैं। अगर आपकी मार्क्स आए हैं 120, 100 से अंदर आए हैं, अगर आपकी रैंक भी बहुत कम आई है JEE मेंस में, तो आपको ये सारे कॉलेज मिल सकते हैं। तो आप इसका मतलब ये सारे कॉलेज में आप अपना एडमिशन ले सकते हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे गवर्नमेंट फंडेड हो, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो। उन सारी लिस्ट की बात करते हैं। नंबर 1 पे है IIIT अमेठी। IIIT अमेठी में भी मिल सकता है अगर आपको लो JEE मेंस रैंक आई है। अगर आपका JEE मेंस में मार्क्स आए हैं 120, 100 से कम आए हैं, तब भी आपको IIIT अमेठी मिल सकता है। IIIT इलाहाबाद मिल सकता है। थर्ड में BIT रांची है। फोर्थ में BIT पटना। फोर्थ में है आपका KIIT भुवनेश्वर, ये प्राइवेट कॉलेज है। और BIT पटना, IIIT इलाहाबाद, IIIT अमेठी सब गवर्नमेंट कॉलेजेस थे। फिफ्थ में है जयपुर यूनिवर्सिटी। सिक्स में है LPU मतलब लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेज है। सेवंथ में है MJPR बरेली यूनिवर्सिटी। फिर एट्थ में है आसाम यूनिवर्सिटी। नाइन्थ में है तेजपुर यूनिवर्सिटी। 10th में विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर। 11th में है IIIT ग्वालियर, ये गवर्नमेंट कॉलेज है। 12th में है BIT देवघर। 13th में है IIIT कंचीपुरम। 14th में है MGRERI कॉलेज। और फिर 15th में है SPA दिल्ली। 16th में है COAP पुणे मतलब कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे। और फिर उसके बाद 17th में है VNIT नागपुर। और आपका 18th में है JSS नोएडा। ये सारे जैसे गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस थे जो कि अदर देन NITs थे। इसमें आपको मिल सकता है अगर आपकी JEE मेंस बहुत ही कम लो रैंक JEE मेंस आई है, JEE मेंस रैंक बहुत कम आई है, मार्क्स भी बहुत कम आए हैं, परसेंटाइल भी बहुत कम है, तो आप इन सारे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस, देयर आर ऑल्सो स्टेट लेवल इंजीनियरिंग कॉलेजेस। कुछ अलग अलग स्टेट्स के इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं जो कि JEE मेंस को नहीं, अपने खुद के स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम को कंडक्ट करते हैं और आपको उसमें एडमिशन मिल सकते हैं उनके स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर आउट करने पर। तो उनके कुछ स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम जो आपको देने पड़ेंगे, तो उनमें आपको उन सारे कॉलेज मिल सकते हैं। तो उनकी सब कॉलेजेस के और उनके सब एंट्रेंस एग्जाम के बारे में भी बात करते हैं। नंबर 1 कॉलेज की बात करूंगा, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पिलानी, बिच पिलानी जिसे हम कहते हैं, राजस्थान पे है। तो इसका एक एंट्रेंस एग्जाम होता है BITSAT, BIT SAT, ये एग्जाम है। इस एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर आउट करने पर आपको बिट्स पिलानी मिल सकता है। दूसरा है थापर यूनिवर्सिटी जो कि पटियाला पंजाब में है। इसमें आपको JEE मेंस रैंक के अकॉर्डिंग आपको इसमें एडमिशन मिलता है। तो अगर JEE मेंस दिए हैं, क्वालिफाई किए, तो आपको थापर यूनिवर्सिटी मिल सकती है। नंबर 3 में है मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि मणिपाल कर्नाटक में है। इसका खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसे कहते हैं MUOET, ऐसा एंट्रेंस एग्जाम होता है। इस एंट्रेंस एग्जाम को देकर आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। इसमें कोई भी JEE मेंस देने की जरूरत नहीं, सारे कॉलेजेस में आपको उनके खुद के एंट्रेंस एग्जाम देने हैं। नंबर 4 है श्री सुब्रमण्य नागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग चेन्नई में है। इसका खुद का एंट्रेंस एग्जाम है, उसे कहते हैं SNU SAT। और 5th में RP कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बैंगलोर, इसका एंट्रेंस एग्जाम है कॉमेडी के। 6th में वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बहुत ही फेमस कॉलेज है BIT वेल्लोर, इसका खुद का एंट्रेंस एग्जाम जिसे हम कहते हैं BIT EEE।
सेवन्थ में आपका SRM चेन्नई, उसके कहते हैं इसको खुद का एंट्रेंस एग्जाम इसे कहते हैं SRM JEE। एट्थ में आपका MS रमैया कॉलेज बैंगलोर में है, इसका कॉमेडी के जैसा एंट्रेंस एग्जाम होता है, इसको देके आप इसको क्लियर कर सकते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में आप ले सकते हैं एडमिशन। नाइन्थ में है उत्तरांचल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी देहरादून, इसका खुद का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसे हम कहते हैं UPES। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो विदाउट गिविंग जेईई मेंस। अगर आपने जेईई मेंस नहीं दिया, जेईई मेंस क्वालिफाई भी नहीं की हो, तो फिर आप इन सारे स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एग्जाम को दे सकते हो। इन स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एग्जाम्स को देने के बाद आपको इन सारे स्टेट लेवल इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकते हैं। अब बात करते हैं जेईई मेंस मार्क्स वर्सेस रैंक एनालिसिस ऑफ 2021। अब मैंने आपको तो कट ऑफ बताया, क्लोजिंग कट ऑफ बताया, एनआईटीज के आपको बता दिए, ट्रिपल आईटीज के बता दिए, तो आपको कुछ कॉलेजेस के नाम भी बता दिए जो आपको लो जेईई मेंस रैंक और लो जेईई मेंस स्कोर में मिलेंगे, ट्रिपल आईटी, गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस। आपको एक फेयर बिट आइडिया भी होना चाहिए, फेयर बिट एनालिसिस भी पता होनी चाहिए कौन से मार्क्स में कितनी रैंक आपकी बन सकती है। तो उसका कुछ 2021 का एनालिसिस देते हैं। 2022 का जोसा काउंसलिंग का कट ऑफ कुछ नहीं आया। तो अगर आपके मार्क्स 300 में से 285 से 300 के बीच में आते हैं तो आपकी रैंक बन सकती है टॉप 100 में। 275 से 284 के मार्क्स के बीच में आपकी रैंक बन सकती है 100 से 200। 260 से 274 के बीच में मार्क्स में आपकी रैंक बन सकती है 200 से 500। अगर आपके मार्क्स आते हैं जेईई मेंस में 250 से 259, आपकी रैंक बन सकती है 500 से 1000 तक पे। अगर आपके जेईई मेंस में मार्क्स आता है 240 से 249, आपकी जेईई मेंस की रैंक बन सकती है 1000 से 1500। अगर आपका जेईई मेंस में मार्क्स आता है 220 से 239, तो आपकी जेईई मेंस में रैंक बन सकती है 1500 से 3500। अगर आपका मार्क्स आता है 200 से 290, तो आपका जेईई मेंस में रैंक बन सकता है 3500 से 6000 तक। अगर आपका जेईई मेंस में मार्क्स आता है 180 से 199, तो आपका जेईई मेंस में रैंक बन सकता है 6000 से 9500 तक। अगर आपका जेईई मेंस में मार्क्स आता है 120 से 149, तो आपका जेईई मेंस में रैंक बन सकता है 15000 से 35000 तक। तो 35000 तक रैंक आने मतलब 120 के ऊपर तक मार्क्स आना आपको एनआईटी और ट्रिपल आईटी मिल सकता है। अगर मैं और सीआरएल रैंक की बताऊं, अगर आपको टॉप एनआईटी नहीं तो भी लोअर रैंक एनआईटी मिल सकता है। इसके नीचे आप गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस ले सकते हो, जो मैंने आपको अभी पीछे बताया कि कौन सा गवर्नमेंट कौन से प्राइवेट कॉलेजेस आप ले सकते हो। अगर तब भी उससे भी कम रैंक आई है, उससे भी कम मार्क्स आए भैया, तब क्या करूँ? तब भी आप चिंता मत कीजिए, तब भी आप इन सारे प्राइवेट और स्टेट लेवल इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एग्जाम दीजिए। इनका बहुत ही ईजी एग्जाम होता है और ईजिली आप क्लियर आउट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें स्टेट लेवल में कॉम्पिटिशन भी कम होता है। जेईई मेंस की तरह से इतना कॉम्पिटिशन नहीं होता, तो ईजिली आप इसको देख के आप इन सारे स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एग्जाम में हो सकते हैं। तो मतलब कोई भी एक ऑप्शन नहीं है कि अगर आप क्वालिफाई भी नहीं किए हैं और आपका बहुत ही कम आए तब भी आपको कॉलेज नहीं मिल सकता। आपको इन सारे कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है। तो अगर आपका 120 से भी बहुत कम मार्क्स आ गया है तो भी आपकी रैंक आती है 35,000 के ऊपर, वो लाखों में रैंक आती है। तो इसमें आपको एनआईटी मिलना मुश्किल हो जाता है। तो फिर मैं सजेस्ट करूंगा आप गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस आप एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ क्लोजिंग रैंक एनआईटीज के भी बता दिए। और अगर आपके बहुत ही कम जेईई मेंस पे रैंक आए तो कौन कौन से एनआईटी मिलेंगे, उसमें कौन से ब्रांचेस मिलेंगे, कौन से कट ऑफ मिलेंगे, ये मैंने बता दिया। अगर आपको उससे भी कम आए हैं तो फिर आपको कौन से गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस मिल सकते हैं वो भी बता दें। GFTI जो प्राइवेट कॉलेजेस कौन से मिल सकते हैं। लेकिन अगर तब भी बहुत ही कम रैंक है, एकदम से कम आए रैंक, अब जेईई मेंस क्वालिफाई भी नहीं कर पाए हो अपने कैटेगरीज में, तो फिर आप क्या कर सकते हो, अपने स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो। स्टेट लेवल एंट्रेंस हर एक स्टेट के अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उसमें आपको स्टेट लेवल इंजीनियरिंग कॉलेजेस मिल सकते हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो। तो ये आप कंसिडर कर सकते हो एडमिशन लेना। और आई होप आपको वीडियो काफी अच्छी लगी, वैल्यू मिली होगी इस वीडियो से। अगर ऐसा है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। मैं इस तरह की वीडियो और लाता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।